बैठेंगे सीधे, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा व समर्पण के साथ नमन करेंगे, स्मरण करेंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करने में सदैव तत्पर रहेंगे। अब आंखों को खोल सकते हैं। ऋग्वेद का स्वाध्याय, उसका प्रथम मंडल, द्वितीय सूक्त और 5वां मंत्र। मंत्र के ऋषि हैं मधुछंदा, देवता हैं इंद्र वायु। परमात्मा का एक नाम वायु भी है, इंद्र भी है। मंत्र का शीर्षक है ऊर्जः काल रूप धन, अर्थात प्रातः जागरण। मंत्र पाठ करते हैं। ओम वायविन्द्रश्च चेतथ सुतानां वाजिनीवसो तावायातम् उपद्रवत। ओम। मंत्र का भाव। पिछले मंत्र में हमने जाना कि हम स्वाध्याय के द्वारा सोम का रक्षण कर पाते हैं। यह सुरक्षित सोम हमें ज्ञान रूप परम ऐश्वर्य की प्राप्ति कराता है और सदा गतिशील बनाए रखता है। पिछले मंत्र में इंद्र वायु, इस प्रकार इंद्र का पहले और वायु का पीछे उल्लेख था। प्रस्तुत मंत्र में वायु और इंद्रः च, इन शब्दों में वायु को पहले रखा है और इंद्र को पीछे। यह केवल इसलिए कि वायु व इंद्र दोनों का समान महत्व समझा जाए। जितना क्रियाशीलता का महत्व है, उतना ही महत्व जितेंद्रियता का है, अर्थात अपनी इंद्रियों को पर हम नियंत्रण रखें, संयम रखें। साथ ही इन दोनों में कार्य कारण भाव भी इस प्रकार है कि क्रियाशीलता जितेंद्रियता के लिए सहायक है और जितेंद्रिय पुरुष क्रियाशील होता है। शक्ति संपन्न होने के कारण उसे कर्म में आनंद आता है, वो कार्य करना चाहता है। हे वायु क्रियाशील पुरुष, तू और इंद्रः जितेंद्रिय पुरुष, सुतानाम शरीर में उत्पन्न किए गए इन सोमों का चेततः संज्ञान प्राप्त करते हो। तुम इनके महत्व को समझते हो और इसीलिए इनकी रक्षा के लिए
सदा सचेत रहते हो, अर्थात कभी भी कार्य से विमुख नहीं होते और कभी भी अपनी इंद्रियों का संयम नहीं छोड़ते। इस सचेत रहने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम वाजी निवसु, उषा काल रूप धन वाले बनते हो। इस उषा काल में तुम सोए नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य के दृष्टिकोण से यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है। यही समय ब्राह्म मुहूर्त भी कहलाता है। यह समय प्रभु से मिलने का समय होता है। इस समय सोए रहना कितने महान धन का विनाश है। यह काल तो उषा दाहे सब बुराइयों का दहन करने वाला है। इस समय जागकर उत्तम कर्मों में निवास करना अर्थात उत्तम कर्मों को करते रहना, संध्या करना, स्वाध्याय आदि में लगे रहना ही ठीक है। प्रभु इन उषा काल रूप धन वाले वायु व इंद्र से कहते हैं कि तौ वे तुम दोनों द्रवतः शीघ्रता से दौड़ते हुए उप आयतम मेरे समीप आ जाओ। कितना सुंदर वाक्य है। उषय काल में जागने वालों को अवश्य प्रभु प्राप्ति होती है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि हे तुम दौड़ते हुए शीघ्रता से मेरे पास आ जाओ। प्रसंगवश ब्रह्मचर्य में यह उषय जागरण सहायक होता है और इस प्रकार इसका महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। किसका? उषा जागरण, प्रातः जागरण का। भावार्थ, हमें सोम की रक्षा के महत्व को समझना चाहिए। हम प्रातः जागरण के अभ्यासी बने और परमपिता परमेश्वर प्रभु को प्राप्त करें। ओम इति शम। आज के मंत्र का यही संदेश, यही आदेश, यही उपदेश। नमस्ते जी, धन्यवाद।